हेलो बच्चों, मेरा नाम डॉक्टर कपिल जैन, आपका केमिस्ट्री गुरु। जैसा कि स्टोइचियोमेट्री अथवा मोल अभिधारणा की इस सीरीज में लास्ट एपिसोड तक आप ये देख चुके हो कि तुल्यांकी जो मेथड है, इक्विवेलेंट जो मेथड है, उसको हम कैसे अप्लाई करते हैं। इसके अंदर हमने देखा कि हम तुल्यांकी विधि की सहायता से किसी भी धातु का ऑक्साइड बनाकर, धातु का क्लोराइड बनाकर, धातु का हाइड्राइड बनाकर आसानी से धातु के तुल्यांकी भार की कैलकुलेशन कर सकते हैं। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि धातु के तुल्यांकी भार की कैलकुलेशन कर सकते हैं, हम किसी के भी तुल्यांकी भार की कैलकुलेशन कर सकते हैं। सिंपली हम क्या करते हैं, जो भी अभिकारक और उत्पाद हैं उनके तुल्यांक या ग्राम तुल्यांक को इक्वल कर देते हैं और इससे हम बहुत आसानी से भार, तुल्यांकी भार या फिर तुल्यांक या ग्राम तुल्यांक की कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो हम अभी इसको और आगे देखने जा रहे हैं। आज का ये जो एपिसोड है, इसमें एक्चुअली जो तुल्यांकी विधि हमने पढ़ी है उसके साथ साथ रासायनिक अभिक्रियाओं से संबंधित कोई भी अगर प्रॉब्लम आपको सॉल्व करनी है तो हमारे पास एक और बहुत मेथड, इंटरेस्टिंग मेथड है, वो है मोल मेथड, मोल विधि। तो इस एपिसोड में मैं आपको मोल विधि बताता हुआ दिख रहा हूं। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया से संबंधित प्रश्न को हल करने की विधियां, और इसलिए हम यहां पे तुल्यांकी विधि लिखे हैं क्योंकि ये ऑलरेडी लास्ट एपिसोड में देख चुके हैं। तो हमारे पास ये दो मेथड हैं, इक्विवेलेंट मेथड तथा मोल मेथड। तो हम अभी इस एपिसोड में मोल मेथड को डिस्कस कर रहे हैं। तो मैं मोल मेथड से संबंधित कौन कौन से मुख्य बिंदु हैं उनको आपको बताता हूं। यहां देखिए, मोल मेथड या मोल विधि ये जो मोल मेथड या मोल विधि है, ये बहुत ही इजीएस्ट, सबसे आसान विधि है ना। रासायनिक अभिक्रियाओं को हल करने के लिए सबसे आसान विधि है। तो ये अंडरलाइन करने लायक पॉइंट है। बस सिर्फ इसमें बात जो सबसे महत्वपूर्ण है ना, वो ये है कि मुझे एक तो पूरी रासायनिक अभिक्रिया पता होनी चाहिए और उसको मुझे संतुलित करना चाहिए। तो देखिए, इस विधि में रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करके इसके ऊपर भी हम अंडरलाइन करेंगे, संतुलित करके जो भी अभिकारक तथा उत्पादों के मोल हैं, मतलब हम उत्पादों के यहां पे लिखेंगे गुणांक हैं, कोफिशिएंट्स, हैं, उनको हम मोल की भांति उपयोग में ला सकते हैं, इसमें बस सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो यही बात है कि हमको यहां पर यह ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि हमको सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया संतुलित करते हुए बनना चाहिए, क्योंकि कभी कभी रासायनिक अभिक्रियाएं बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं, संकुल हो जाती हैं। इसलिए तुल्यांकी विधि को बनाया गया है, इक्विवेलेंट मेथड को बनाया गया है कि हमको ना तो पूरी रासायनिक अभिक्रिया लिखने की जरूरत पड़ती है और ना ही उस अभिक्रिया को संतुलित करने की जरूरत पड़ती है। तो देखते हैं यहां पर कि हम मोल विधि को कैसे अप्लाई कर पाते हैं। मान लेते हैं, माना
हमारे पास मीथेन का दहन अभिक्रिया है। दहन मतलब कंबशन, अभिक्रिया है। तो मैं सबसे पहले वहां पे मीथेन का दहन लिखता हूं और उसके पश्चात देखिए मोल विधि को कैसे अप्लाई करते हैं वो करके बताता हूं। हां बच्चों, देखिए जैसे मैं यहां पे लिखता हूं मीथेन का कंबशन मतलब दहन, इसका मतलब मैं इसको O2 से अभिक्रिया करा रहा हूं और इससे CO2 बन रही है और वाटर बन रहा है। ये देखिए, ये सभी गैस हैं। तो जब भी हम किसी हाइड्रोकार्बन का कंबशन कराते हैं हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। अब अगर मैं इसके ऊपर मोल विधि लगाना चाहता हूं तो मैंने पहले तो पूरी अभिक्रिया लिख ली है जो हमको हमेशा लिखनी पड़ेगी, और उसके बाद फिर मैं क्या करूंगा, यहां पर बैलेंस करूंगा। तो देखिए कार्बन 1 दिख रहा है आपको, कार्बन यहां पर भी 1 दिख रहा है, हाइड्रोजन 4 दिख रहे हैं, तो यहां पे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये देखिए 2s2। अब ऑक्सीजन यहां 2 और यहां 2, तो यहां पे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखिए 2 2 जा 4 और यहां पर भी 4, इसका मतलब ये बैलेंस अभिक्रिया है, संतुलित अभिक्रिया है। ठीक है, अब हम यहां पर क्या देख रहे हैं, हम यहां पर देख रहे हैं जो मोल हैं। ये देखिए जैसे अभिक्रिया संतुलित हुई मैं लिख सकता हूं मोल, 1 मोल CH4 के 2 मोल O2 से अभिक्रिया करके 1 मोल CO2 एंड 2 मोल वाटर बना रहे हैं। ये देखिए, अब अगर आप मोल लिख सकते हो तो बहुत आसानी से आप यहां पर ग्राम जो अणु भार है, क्योंकि हमको पता है ग्राम अणु भार, तो हम क्या कर सकते हैं, यहां पर देखिए भार लिख सकते हैं। जैसे 1 मोल का जो ग्राम अणु भार है वही तो भार होता है, वेट होता है। तो देखिए 1 मोल ये हो जाएगा यहां पर 16 ग्राम। ऐसे अगर मैं O2 की बात करूंगा तो 2 मोल हैं तो 2 इंटू 32 ग्राम, 1 मोल हैं तो इसका मतलब 44 ग्राम, 2 मोल हैं तो 2 इंटू 18 ग्राम। ये देखिए, अब मैं क्या कर सकता हूं, आंसर है मैं मोलर वॉल्यूम लिख सकता हूं, मोलर आयतन। अगर ये सभी STP पर लिए जाएं, बिल्कुल सही आपने सोचा, STP पर लिए जाएं तो STP पर इनका मोलर आयतन लिखा जा सकता है क्योंकि सभी गैसीय पदार्थ हैं। तो 1 मोल इसका मतलब 22.4 लीटर, 2 मोल मतलब 2 इंटू 22.4 लीटर, 1 मोल 22.4 लीटर, 2 मोल 2 इंटू 22.4 लीटर। ये देखिए, क्लियर है बच्चों। और अणुओं की संख्या, तो जो अणुओं की संख्या है मतलब मॉलिक्यूल्स का नंबर है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, वो भी लिख सकते हो आप। तो जैसे ही तुमने अभिक्रिया को देखो संतुलित किया, इतने सारे तुम्हारे पास रिजल्ट आ गए, तुम बहुत आसानी से मोल लिख सकते हो, मोलर वॉल्यूम लिख सकते हो, और जो भार है वो लिख सकते हो, अणुओं की संख्या लिख सकते हो। 1 मोल में कितने अणु होंगे, Na। 2 मोल में कितने होंगे, 2Na। 1 मोल में कितने होंगे, Na, और 2 मोल में कितने होंगे, 2Na। ये देखो, ठीक है बच्चों। तो इसका मतलब हमको यहां पर अणुओं की संख्या भी पता चल गई। अब मैं इससे संबंधित किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम को बहुत आसानी से सॉल्व कर पाऊंगा। मैं एक ही अभिक्रिया से संबंधित देखिए आपको किस किस प्रकार की प्रॉब्लम मिल सकती है वो मैं करके बताता हूं। जैसे मान लेता हूं प्रॉब्लम 1, आपको यहां पर पूछ रहा है कि मीथेन के दहन में यदि 10 मोल CH4 गैस O2 से अभिक्रिया करके
CO2 गैस का निर्माण करती है तो CO2 के मोलों की संख्या बताइए। CO2 के मोलों की संख्या बताइए। अब मुझे यहां पर समझ में आ रहा है कि मुझे CH4 के 10 मोल दे रखे हैं और इससे मुझे जो CO2 बन रही है उसके मोलों की संख्या बतानी है। इसका मतलब यहां CH4 के मोल का संबंध CO2 के मोल से करना है। ये देखिए, के मोल से करना है, इसलिए इसको मोल मोल रिलेशनशिप भी बोलते हैं। अतः क्या है ये? मोल मोल रिलेशनशिप। तो हमने सबसे पहले यहां पर ये देख लिया कि मुझे किसको किससे संबंधित करना है। अब देखिए, मेरे पास यहां पर अभी CH4 का जो दहन है वो ऑलरेडी लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, और इसमें मैंने अभिक्रिया को संतुलित भी करा हुआ है। और इसमें मैं क्या देख रहा हूं, जो संतुलित अभिक्रिया उसमें मैं देख रहा हूं कि 1 मोल CH4 O2 से अभिक्रिया करके 1 मोल CO2 बनाता है। तो आंसर आ गया। अगर इसकी जगह 10 मोल लूंगा तो कितना बनेगा? 10 मोल CO2। 20 मोल लूंगा तो कितना बनेगा? 20 मोल CO2। 100 मोल लूंगा तो कितना बनेगा? 100 मोल CO2। आंसर। अरे है आसान, बिल्कुल। तो देखिए, प्रॉब्लम कितनी आसानी से सॉल्व हो गई। इसलिए सॉल्व हो गई क्योंकि ऑलरेडी अभिक्रिया लिखी हुई थी, वरना मुझे पहले यहां पे पूरी अभिक्रिया लिखनी पड़ती, उसको संतुलित करना पड़ता, फिर मैं मोल लिखता। अच्छा, क्योंकि यहां पे मोल को मोल के साथ रिलेट करने के लिए बोला गया, तो बाकी ये सारी इंफॉर्मेशन लिखने की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन आपको पता है कि जब भी संतुलित अभिक्रिया होगी तो मोल, भार, मोलर आयतन, अणुओं की संख्या कुछ भी लिखी जा सकती है। समझ रहे हैं? तो ये तो आंसर मैं यहां पे लिख देता हूं। नेक्स्ट प्रॉब्लम फिर देखते हैं हम। लिखिए। हाँ बच्चों, देखिए, तो इसका आंसर मैं यहां पे लिख देता हूं। संतुलित अभिक्रिया से हम क्या देख रहे हैं? संतुलित अभिक्रिया से हम देख रहे हैं यदि 1 मोल CH4 O2 से अभिक्रिया करके करके 1 मोल CO2 बनाती है, तो देयरफॉर 10 मोल CH4 O2 से अभिक्रिया करके 10 मोल CO2 बनाएगी। ये देखिए, तो यहां आपका जो आंसर है प्रॉब्लम का वो है 10 मोल CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, चलिए दूसरा प्रॉब्लम देखते हैं। जो प्रॉब्लम नंबर 2 है उसमें जैसे मैं मान लेता हूं कि मीथेन के दहन में 11.2 लीटर O2 गैस CH4 से अभिक्रिया करके STP पर कितना आयतन वाटर गैस का बनाएगी। ये देखिए, इसका मतलब क्या है? अब इस बार आपको यहां पर 11.2 लीटर O2 और वाटर का आयतन, मतलब दोनों का आयतन रिलेट करना है STP पर। तो देखिए, सबसे पहले हमने यहां पर देख लिया कि मुझे 11.2 लीटर O2 के आयतन को H2O के आयतन से संबंधित करना है।
ठीक है ना। तो इसलिए हम यहां पे लिख सकते हैं कि ये वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप हो गया, वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप। ऐसे तुम कोई भी रिलेशनशिप यहां पर लिख सकते हो बच्चों, वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप। तो अब हम यहां पर क्या देख रहे हैं, हम यहां पर देख रहे हैं कि जब 2 × 22.4 लीटर O2 है, CH4 से अभिक्रिया करके कितना वाटर बनाती है, 2 × 22.4 लीटर वाटर बनाती है। तो अगर मैं इसकी जगह 11.2 लीटर लूंगा तो वहां पे भी तो 11.2 लीटर ही बनेगा, क्यों, सही है नहीं? तो मैं यहां पे लिख सकता हूं संतुलित अभिक्रिया से, तो मैं यहां पे लिखूंगा क्योंकि 2 × 22.4 लीटर O2 CH4 से अभिक्रिया करके करके 2 × 22.4 लीटर H2O बनाती है। तो इसलिए अगर हम यहां पे 11.2 लीटर O2 लेंगे तो CH4 से अभिक्रिया करके ये तो सिंपली 2 × 22.4 लीटर डिवाइड बाय 2 × 22.4 लीटर मल्टीप्लाई बाय 11.2 लीटर, ये देखिए तो आंसर 11.2 लीटर ही आ गया। तो वहां पे आंसर मैं मेंशन कर दूंगा। तो ये सभी को क्लियर है क्या? ठीक है, तो चलिए अगली प्रॉब्लम को देखते हैं। अभी अभिक्रिया यही लिखी हुई है, प्रॉब्लम मैं बदलता जा रहा हूं, पहले ये लिख लीजिए सभी। देखिए स्टूडेंट्स, जैसे तो यहां पे आंसर सबसे पहले लिख देते हैं, ये अभिक्रिया अभी और जो सारा डेटा है वो लिखे रहने देता हूं, है ना, जिससे कि कुछ और प्रॉब्लम को हम इससे संबंधित सॉल्व कर पाए। तो यहां पे जो आंसर है वो 11.2 लीटर H2O है। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। इस प्रॉब्लम में जैसे आपको यहां पर बोल रहा है कि यदि CH4 के दहन में बाईस ग्राम CO2 CH4 की O2 से अभिक्रिया करके H3P पर बनती है, तब CH4 के आयतन की गणना करो। इस बार आपको प्रॉब्लम कुछ ऐसे पूछ रहा है, CO2 का भार दे रखा है, CO2 के भार को CH4 के आयतन से संबंधित करना है। ठीक है ना, इसका मतलब यहां पे ये हो गया वेट, मतलब भार, वॉल्यूम रिलेशनशिप। ये देखिए, तो अब अपन क्या देख रहे हैं, जो संतुलित अभिक्रिया उसमें हम देख रहे हैं कि 44 ग्राम जो CO2 है वो बनती है कितने आयतन CH4 से, 22.4 लीटर। तो अगर मुझे 22 ग्राम CO2 बनानी है तो उसके लिए मुझे कितना वॉल्यूम लेना पड़ेगा, कैलकुलेट कर सकते हैं क्या? यस, बहुत आसानी से। तो लिख लीजिए, यहां सॉल्व कर देते हैं इसको। हाँ बच्चों, देखिए जैसे यहां मैं लिखूंगा संतुलित अभिक्रिया से हम देख रहे हैं 44 ग्राम CO2 गैस 22.4 लीटर CH4 गैस से H3P पर बन रही है। अतः अगर मैं इसकी जगह 22 ग्राम CO2 गैस लूंगा, मतलब मुझे 22 ग्राम CO2 गैस बनाना है, तो इसके लिए मुझे 22.4 लीटर डिवाइड बाय 44 इंटू 22, ये मुझे CH4 गैस लेना पड़ेगा H3P पर।
तो इसलिए जो रिजल्ट हो जाएगा 22.4 लीटर डिवाइड बाय 2, इसका मतलब 11.2 लीटर CH4 गैस। ये देखिए, ये आंसर है। समझ में आ गया सभी को? चलिए एक और प्रॉब्लम इसी में ऐड कर लेते हैं जरा। यहां CH4 के दहन में, इसके बाद अब मैं प्रॉब्लम को मतलब अभिक्रिया को बदल दूंगा। तो CH4 के दहन में NaO2 गैस अणुओं से कितने मोल CO2 गैस अणुओं की संख्या प्राप्त होगी? ये देखिए, ये आपसे पूछ रहा है। और फिर वही संतुलित अभिक्रिया से क्या देख रहे हो तुम? अच्छा, रिलेशनशिप का नाम क्या होगा? O2 के तो अणु दे रखे हैं और CO2 के मोल निकालने हैं। इसका मतलब ये तो मॉलिक्यूल मोल रिलेशनशिप हो गया। ये देखिए, मॉलिक्यूल मोल रिलेशनशिप। तो अब हम यहां पर क्या लिख सकते हैं? हम यहां पर लिख सकते हैं, क्योंकि जो O2 है, देखिए उसके 2Na जो अणु है, उससे हमको CO2 के कितने मोल प्राप्त हो रहे हैं? 1 मोल। तो 2Na O2 अणुओं से CO2 के 1 मोल बनते हैं। Therefore, अगर मैं इसकी जगह NaO2 अणु लूंगा तो CO2 गैस के ये कितने मोल बनाएगा? 1 डिवाइड बाय 2Na मल्टीप्लाई बाय Na। ये देखिए, तो आंसर सिंपली क्या हो जाएगा? यहां पर 1/2 मोल बनाएगा। ये होना भी चाहिए था। ठीक है, तो मुझे लगता है कि सभी को मोल विधि क्लियर हो रही है। अब मैं यहां पे एक अभिक्रिया बदल देता हूं और फिर उसके ऊपर आधारित आपको प्रॉब्लम करके बताता हूं। पहले लिख लीजिए सभी ये। हाँ बच्चों, देखिए जैसे नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है उसको लिखते हैं। मैं यहां पे लिखता हूं एथेन के दहन में। अब मैंने मीथेन की जगह एथेन के कंबशन को लिखा है। दहन में कितने ग्राम एथेन मतलब C2H6 O2 से अभिक्रिया करके अभिक्रिया करके 18 ग्राम H2O का निर्माण करेगी। ये देखिए, ये आपसे पूछ रहा है यहां पे। अब मुझे सबसे पहले क्या करना चाहिए? एथेन का जो कंबशन है उसको लिखना चाहिए। एथेन का दहन। और अगर एथेन का मैं दहन लिखूंगा तो देखिए, ये C2H6 O2 से अभिक्रिया करके CO2 और H2O का निर्माण हो रहा है। यहां पे इसको बैलेंस करिए तो C2 है तो 2 से मल्टीप्लाई है, H6 है तो 3 से मल्टीप्लाई है, और 2 2 जा 4 प्लस 3 7 ऑक्सीजन है। अब यहां पे तो O2 है तो मुझे ऐसे करना पड़ेगा। देखिए 7/2 O2। ये देखिए, इससे फायदा क्या हुआ? 7 2 जा 14 डिवाइडेड बाय 2, 7 ऑक्सीजन हो गए। समझ में आ गया सभी को? अब
मैं नहीं चाहता कि ये वैल्यू फ्रैक्शनल दिखे, तो पूरी अभिक्रिया को 2 से गुणा करने पर, तो अगर आप पूरी अभिक्रिया को 2 से गुणा कर दोगे तो अभिक्रिया ये बन जाएगी, देखिए 2C2H6 प्लस 7O2, ये 2 2 जा 4CO2 और 2 3 जा 6H2। ये देखो, क्लियर है सभी को, समझ में आ गया? ठीक है, अब मैं आसानी से यहां पर क्या कर सकता हूं, सभी के मोल लिख सकता हूं। मोल, तो ये एथेन के 2 मोल, O2 के 7 मोल, CO2 के 4 मोल और वाटर के 6 मोल। देखिए, क्योंकि मुझे यहां पर बोल रहा है कि एथेन के कितने ग्राम वाटर के 18 ग्राम का निर्माण करेंगे, इसका मतलब ये रिलेशनशिप हो गया मास रिलेशनशिप। मास मतलब भार, रिलेशनशिप। तो हमेशा हमको पहले ये तय कर लेना चाहिए कि मुझे किसको किसके साथ रिलेट करना है। तो ऑब्वियसली अब मैं यहां पे ना तो मोलर आयतन लिखूंगा, ना अणुओं की संख्या लिखूंगा, मैं सिंपली भार लिखूंगा, मास। तो देखिए, एथेन कार्बन का होता है 12, 12 दूनी 24 और 6 30, तो ये हो गया 2 इंटू 30 ग्राम। ऑक्सीजन 7 इंटू 32 ग्राम। CO2 4 इंटू 44 ग्राम। वाटर 6 इंटू कितना, 18 ग्राम। ये देखिए, अब मुझे यहां पर जो एथेन है उसके भार को वाटर के भार से रिलेट करना था। ये देखिए, कितने ग्राम एथेन O2 से अभिक्रिया करके 18 ग्राम H2O का निर्माण करेगी। तो जब 60 ग्राम एथेन हम ले रहे हैं तो हमको 6 इंटू 18 ग्राम वाटर मिलता है, और मुझे बनाना 18 ग्राम वाटर है, तो मैं यहां पे लिखूंगा संतुलित अभिक्रिया से। तो संतुलित अभिक्रिया से क्या देख रहे हो, संतुलित अभिक्रिया से हम देख रहे हैं यहां पे क्या कि 6 इंटू 18 ग्राम H2O गैस, वाटर गैस है ना, 60 ग्राम C2H6 की O2 से अभिक्रिया द्वारा बनता है। ये देखिए, तो देयरफॉर अगर मैं 18 ग्राम ही H2O बनाना चाहता हूं तो 18 ग्राम H2O ये हो जाएगा 60 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 18 और मल्टीप्लाई बाय 18। ये देखिए, ग्राम C2H6 की O2 से अभिक्रिया द्वारा बनेगा। क्यों बच्चों, सही है? तो यहां पे 18 से 18 कैंसिल, तो ये आपको आंसर मिल गया 10 ग्राम C2H6। ये देखिए, ये आंसर है। तो प्रॉब्लम आपको ऐसे मिलने जा रही है कि आपको एक प्रॉब्लम मिली, आपने सबसे पहले उससे गैस किया कि क्या रासायनिक अभिक्रिया है, और अगर आप पूरी रासायनिक अभिक्रिया को गैस नहीं कर पा रहे तो फिर आपके पास दूसरा मेथड है ही तुल्यांकी विधि। तो मुझे लगता है कि सभी को समझ में आ गया कि मैंने सबसे पहले मोल विधि को सबसे आसान विधि क्यों लिखा था, सबसे सरलतम विधि क्यों लिखा था। ठीक है ना बच्चों? अब एक ही प्रॉब्लम को तुम बहुत आसानी से मोल विधि और तुल्यांकी विधि द्वारा सॉल्व कर सकते हो। तो जो अगला एपिसोड अभी तुम देखने जा रहे हो उसमें मैं आपको यही बताता हुआ दिखूंगा। एक ही प्रॉब्लम होगी, मोल विधि और तुल्यांकी विधि को देखिए कैसे अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले लिख लीजिए सभी।